डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और यह है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का इंटीग्रल पार्ट निकालना। अर्थात हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जब बताए थे तो हमने आपको बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स एन इक्वेशन हैविंग डिफरेंट ऑर्डर्स बट डिग्री विल बी सिंगल वन। सिंगल डिग्री होगा। जैसे ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट फिर एक बार बता दें कि जैसे डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। आप क्यूब कर देंगे तो ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, सब सिंगल डिग्री है। अब इसके ऊपर यदि हम पावर चढ़ा दें तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री, इसके ऊपर हम पावर चढ़ा दें मान लीजिए कोई भी, तो सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री। अरे बात समझ में, ये थर्ड ऑर्डर सिंगल डिग्री है। यदि इसके ऊपर हम 5 कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री। लेकिन हमने आज जो पढ़ना है कि लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर मतलब क्या, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये देखिए सेकेंड डिग्री हो गया तो सेकेंड डिग्री नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट डिग्री विल बी 1, सो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो देखिए यहाँ ऑर्डर अलग अलग है कि नहीं, ठीक ना। ये एन ऑर्डर इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट k1 k2, ये सब जो है कांस्टेंट है। और इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दैट विल बी y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको बताया था कि अब ये बार बार डी वाई बाई डी एक्स लिखने से अच्छा है कि इसको हम ऑपरेटर डी लिख लें, सिंपल सा ऑपरेटर डी लिख लें। तो जब ऑपरेटर डी लिख लेंगे, ठीक ना, तो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ रही बात समझ में, किस तरह से कोई इक्वेशन है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और एल्जेब्रिक मेथड से इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये सी एफ प्लस पी आई क्या है फिर से, तो हमने लास्ट इक्वेशन में, लास्ट टू लास्ट इक्वेशन में कहें तो अर्थात लेक्चर में, लेक्चर नंबर 211 में हमने जैसा कि आपको बताया कि देयर आर टू पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए रूल्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आप देखेंगे तो ये हमने आपको इक्वेशन बताए थे और इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के 4 तरीके हमने बताए थे कि इफ ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट तब क्या सॉल्यूशन होगा और किस तरह से निकालेंगे, ठीक ना। इफ टू रूट्स आर इक्वल तो कैसे निकालेंगे, ये सब हमने लेक्चर नंबर 211 में बताए हैं और बहुत डिटेल में बताए हैं दोस्तों, डिटेल नहीं बहुत डिटेल में। ये देखिए फिर इफ वन पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है ना, ये रूट्स यदि इमेजिनरी हो तो कहने का मतलब क्या था मेरा कि जो हमने 2 पार्ट आपको बताए थे इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेक्चर नंबर 211 में बता चुके हैं। ये लेक्चर नंबर, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 211 में बता चुके हैं, ध्यान रखिए। और ये आज लेक्चर नंबर 213 में बता रहे हैं। अब जिस तरह से आप देखें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए 4 केस लिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक उसी तरह से आज ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो है हमारा वो 2 पार्ट में है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब लीनियर इक्वेशन जो है आपका, देखिए ध्यान से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हम लिखते हैं कोई भी, ठीक है ना, सिंपल सा हम लिखते हैं, मान लीजिए डी एन वाई प्लस डी एन माइनस 1 वाई, ठीक है ना, प्लस डी एन माइनस 2 वाई एंड सो ऑन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो होगा वह सी एफ प्लस पी आई। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए लेक्चर नंबर 211 आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। आज हम इस लेक्चर में निकालेंगे पी आई। पी आई निकालने के लिए भी 4-5 कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन
उसके जस्ट थोड़ा सा पहले हमने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में क्या, इन्वर्स ऑपरेटर। जैसे ये d इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, d इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकाले थे, मतलब ये dy हो गया, मतलब यहाँ y क्या हो गया, f ऑफ डी एक्स, ये ऐसा कुछ निकला। लेकिन यही इक्वल टू 1 अपन एफ ऑफ डी इंटू एक्स हो जाए, मतलब एफ ऑफ डी क्या है, ऑपरेटर, और 1 बाई एफ ऑफ डी क्या है, इन्वर्स ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इन्वर्स ऑपरेटर। ठीक है, इसी को कई बार एफ इन्वर्स ऑफ डी भी लिखते हैं। ठीक है, बट लिखने का सही तरीका यही है। अब इसके लिए जो है, इन्वर्स ऑपरेटर के लिए लेक्चर नंबर 212 में ये हमने बताए थे कि किस तरह से इन्वर्स ऑपरेटर को हम सॉल्व करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और ये हमने आपके सामने दिखा भी दिया। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन भी हमने बताया था, सॉल्व करना हो इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन हो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो डी हो गया, और डी एक्स बाई डी वाई जो है 1 बाई क्या हो गया, एफ ऑफ डी, इन्वर्स उल्टा। और इसको हमने देखिए आपके सामने सॉल्व किया है। ठीक है, अब ये आप फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, फॉर्मूला ही हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें 4-5 केस हमने लिया है कि जब इस फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन रहे तो, जब इस फॉर्मेट में इक्वेशन रहे तो, जब इस फॉर्मेट में रहे तो, और जब इस फॉर्मेट में रहे तो, और लास्ट जब x कोई f ऑफ x का फंक्शन हो तो। ठीक है दोस्तों, तो अब इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेक्चर हो सकता है कि आधे से 1 घंटे का ये जाए, इत्मीनान से इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसी के भी सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा। देखिए ये इक्वेशन है आपके सामने, ठीक है ना। जनरल इक्वेशन यदि हम लिखेंगे, जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस के वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन के एन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ये निकाले हैं। सिंबॉलिक डी के टर्म में इसको लिखना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, डी एन वाई, ठीक है, या वाई आप कॉमन भी ले सकते हैं, वाई कॉमन ले लेते हैं तो डी एन माइनस, सॉरी देखिए यहाँ डी एन प्लस के वन और डी एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर क्या आएगा, के एन और y इक्वल टू, और ये क्या आ गया, x। अब इसका जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, जो आज हमारा टॉपिक ही है, तो ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन डी टू द पावर n प्लस के वन डी एन माइनस वन प्लस के टू डी एन माइनस टू एंड सो ऑन के एन और इंटू एक्स। ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये और ये एक दूसरे के उल्टा हो गए। जब सीधा होगा तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन में आ जाएगा, उल्टा होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में आएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 212 में हमने इन्वर्स ऑपरेटर बताए थे। ये क्या है, इन्वर्स ऑपरेटर, और इसकी जरूरत यहीं पे पड़ेगी। और जो आपको दो इक्वेशन हमने अभी दिखाया ना, आपको इसको भी याद रखना है। ये वाली टर्म लेबनिज इक्वेशन से निकाले थे, आपको याद होगा, और एक इक्वेशन ये, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों यदि आपके दिमाग में रहेगा तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है पूछते हैं कि सर ये इन्वर्स ऑपरेटर तो समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड वो थ्योरी है। जब आप एप्लीकेशन न्यूमेरिकल बनाएंगे तब वो समझ में आएगा। तो आइए, ये इक्वेशन हो गया आपका कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जो पहला आपके पास है क्या, पहला जो केस है, केस वन।
अब ये केस 1 हम लोग देखते हैं। केस 1 ये क्या कहता है कि x इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। अच्छा देखिए, केस तो हम लेंगे ही, इसके साथ साथ एक एक न्यूमेरिकल करते चलेंगे। भले थोड़ा हमारा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल करने से हमारा जो है काम आसान हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा कैसे, देखिए ई एक्स इक्वल टू क्या लिखे, ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन इसका क्या है, चूंकि यहाँ पर हम आपको देख चुके हैं कि डी ई टू द पावर ए एक्स करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स होगा कि नहीं। डी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, इधर जैसे स्क्वायर तो स्क्वायर, क्यूब तो क्यूब, 4 तो 4 5, ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब इसको आप करेंगे डी टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स, तो ए टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे अब आप करेंगे डी टू द पावर एन, ठीक है ना, प्लस के वन डी एन माइनस वन, ठीक है ना, प्लस एंड सो ऑन के एन और ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन, ध्यान दीजिए ए एन ई टू द पावर ए एक्स कॉमन लेंगे, ए एन प्लस के वन ए एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन जाएगा और ई टू द पावर ए एक्स कॉमन जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, या इसी को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अरे बात समझ में। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम 1 बाई एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाइड कर दें, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड बाई 1 बाई एफ ऑफ डी, इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ए, यही है ना दोनों, एफ ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, होगा कि नहीं। इस तरह से आप देखेंगे ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू क्या निकल गया, ई टू द पावर ए एक्स, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमने फार्मूला में देख चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा, एफ ऑफ ए इंटू 1 बाई एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स, हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए एफ ऑफ ए से, दोनों साइड यदि हम डिवाइड कर दें क्या, एफ ऑफ ए से, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स, हो जाएगा कि नहीं। प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यही आपका जो है एक प्रूफ हो गया। और इसमें अब ध्यान दीजिएगा कि यदि एफ ऑफ ए क्या हो गया, 0 हो गया, एफ ऑफ ए 0 हो गया, देन दिस रूल फेल्स, यह रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, देन दिस रूल्स फेल, ठीक है ना। अब जब ये फेल हो जाएगा तो फिर हमको किसी और तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, किसी और तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सिंस a is the root of ऑक्सिलरी इक्वेशन, कौन सा ऑक्सिलरी इक्वेशन, एफ ऑफ डी जो आप निकाले हैं, ठीक है ना, एफ ऑफ डी इक्वल टू क्या लिखे हैं आप, डी टू द पावर एन प्लस के वन डी एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन के एन इक्वल टू 0 लिखे हैं कि नहीं। और यहाँ पर यदि a रूट है इसका, तो d माइनस ए विल बी ए फैक्टर, d माइनस ए जो है, a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन d माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ d, इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ d, ठीक है ना। तो लेट अब यह सपोज कर लीजिए
कि एफ ऑफ डी इक्वल टू डी माइनस ए और फाई ऑफ डी, ठीक ना। तो वेयर एक ध्यान रखिएगा कि फाई ऑफ ए कैनट बी जीरो, तो कहीं ना कहीं ये मान करके तो चलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि सब गड़बड़ हो जाएगा यदि मान करके नहीं चलेंगे तो जब यहाँ पर ये मान लिए तो देन क्या हो गया 1/d-a एफ ऑफ डी और इक्वल टू क्या हो गया फाई ऑफ डी। ये इक्वेशन बन गया कि नहीं आपका। और यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस टर्म में क्या हो जाएगा 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स, ध्यान दीजिएगा 1/, ये आप देख रहे हैं और ये भी अब इसका हम सॉल्यूशन टाइप से लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d-a इंटू 1/ क्या होगा फाई ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, दैट मीन्स कि 1 क्या हो जाएगा d-a इंटू 1/फाई ऑफ ए, क्योंकि d क्या हो गया, d का रूट क्या है इस इक्वेशन का a और e टू द पावर ए एक्स। अब आप पूछेंगे कि सर आप ये ऐसे कैसे लिख दिए, ध्यान दीजिएगा ये कैसे लिख दिए। तो ये यदि आपको याद हो ये वाला इक्वेशन है इसका, ये वाला 1/d-a d-a इंटू एक्स ई टू द पावर ए एक्स एक्स ई माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। अब दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए या इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/फाई ऑफ ए, ठीक है ना, 1/d-a होगा इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 1/फाई ऑफ ए रहने दीजिए और ई टू द पावर ए एक्स विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ई टू द पावर ए एक्स और इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स और डी एक्स करते हैं तो कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं, ये तो बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या बनेगा 1/फाई ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स और डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं x इंटू 1/फाई ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स, दैट मीन्स कि फाइनल एन लिखे तो 1/f ऑफ d इंटू ई टू द पावर ए एक्स को आप क्या लिख सकते हैं x इंटू 1/f ऑफ a इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हो गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब इस तरह का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे हम। अब देखिए कहाँ से कहाँ ये फॉर्मेट देखिए, देख रहे हैं आप, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं अभी। इसी तरह से फर्दर और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, कि यदि f डैश ऑफ a, मान लीजिए f डैश ऑफ a जो है 0 आ गया, देन अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/f ऑफ d ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/f डबल डैश ऑफ a इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ठीक ना, बशर्ते कि f डबल डैश ऑफ a 0 नहीं हो। फिर 0 हो गया, फिर अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा भी 0 हो गया, चौथा निकालेंगे, इस तरह से हम लोग को बार बार निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। देखिए एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर केस 1 में हम बना करके बताते हैं आपको, ठीक ना। बोल रहा है कि फाइंड दी पी आई ऑफ, अब इक्वेशन क्या है d+2 और d-1 का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर -2x और +2 sin hx। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हाइपरबोलिक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब पी आई कैसे निकालते हैं, सिंपल सा पी आई का फॉर्मूला अभी बताए थे आपको, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई
ठीक ना, 1 अपन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा d प्लस टू, d प्लस टू, और इधर d माइनस वन का स्क्वायर, ठीक ना, और ऊपर में इधर e टू द पावर माइनस 2x, और प्लस में है ना 2 साइन hx, सही है। इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर सकते हैं, किसको, साइन hx को, तो क्या हो जाएगा यही 1 बाई डी प्लस टू, और इधर d माइनस वन का स्क्वायर, d माइनस वन का स्क्वायर, और इंटू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर इस सारे टर्म को इवेलुएट करना पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है। लेट अस इवेलुएट each of these terms separately, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई क्या है d प्लस टू, और d माइनस वन का स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है ना, इक्वल टू 1 बाई डी प्लस टू, ठीक है ना, और इधर 1 बाई डी माइनस वन का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x, एक हो गया, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ई टू द पावर x है, ई टू द पावर माइनस ई एक्स है, तो सबको क्या करना पड़ेगा 1 बाई 1 सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो देखिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, 1 बाई डी प्लस टू, और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन डी की जगह जो है डी प्लस टू, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिए, तो डी बाई डी करेंगे किसका, डी प्लस टू का, तो क्या आएगा 1, और डी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर करेंगे किसका, डी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2, क्योंकि डी स्क्वायर तो 2d आएगा कि नहीं, तो d का तो 1 हो जाएगा, तो 2 इधर बचा, सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 माइनस वन का स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2x, दैट मीन्स कि 1 बाई 9, 1 बाई डी प्लस टू इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, ठीक है ना। इसको और सॉल्व कर दें तो 1 बाई 9, और क्या हो जाएगा x, और इसको 1 बाई 1, ठीक है ना, x और 1 बाई 1, इसको सॉल्व करें 1 बाई 1 ई टू द पावर माइनस 2x, दैट मीन्स क्या आ जाएगा x बाई 9 ई टू द पावर माइनस 2x, और ये किसका आया है, ये पहले वाले टर्म का, ठीक है, 1 बाई डी प्लस टू और d माइनस वन का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2x का, ये पहले वाले टर्म का आंसर निकला x बाई 9 ई टू द पावर माइनस 2x। आ रही बात समझ में। अब क्या बचा है सेकेंड वाला टर्म, सेकेंड वाला टर्म का इसी फॉर्मेट में आप निकालेंगे तो क्या आएगा 1 बाई डी बाई टू और d माइनस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर x है, इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा ये 1 बाई 1 प्लस टू, यही है ना 1 और 2, यही तो दो टर्म आया है, तो 1 प्लस टू, ठीक है, और 1 बाई डी माइनस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर x, दैट मीन्स कि 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 ई टू द पावर x, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर बाई 6 ई टू द पावर x, सही है। थर्ड वाला टर्म क्या था 1 बाई डी प्लस टू और ये d माइनस वन का होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ x था माइनस x था, इन तीनों को बाद में जोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपन, अब 1 और ये d प्लस टू है माइनस है, यह माइनस 1 प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा
-1 कर ही देते हैं, -1 + 2 और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर e⁻⁻x, तो क्या हो जाएगा e⁻⁻x अपन ये क्या हो गया 1 और -1 2 मतलब 4। ठीक है, तो नाउ सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस पी आई, अब तीनों को जोड़ दीजिए तो इसका क्या निकला है x/9 e⁻²x, दूसरे वाले का प्लस x² / 6 e⁻x प्लस e⁻⁻x/4। ये आपका सॉल्यूशन निकला किसका, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसका। तो ये अभी निकला है क्या आपका पी आई, ध्यान दीजिएगा क्या निकला है पी आई। तो इस तरह से एक एक करके हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लेंदी है, ठीक ना, तो लेंदी है, इसमें अपने को एग्री करना चाहिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसी तरह से सेकेंड केस की हम बात करें, किसकी, सेकेंड केस की बात करें, तो यहाँ पर सेकेंड केस में आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए x = केस सेकेंड, ठीक ना, केस सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर आपका है x = sin ax + b, या ये हो सकता है cos ax + b। कहने का मतलब कि साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निकाल रहे हैं क्या है d sin ax + b क्या होता है a cos ax + b होगा कि नहीं, और d² जब आप निकालेंगे ax + b, एक जनरल आपको टर्म बता रहे हैं, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस साइन, और a बाहर निकलेगा तो -a² sin ax + b होगा या नहीं, ये जो है इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर अगला टर्म निकालेंगे dq निकाल करके देखिए dq क्या होगा sin ax + b, फिर साइन का क्या होगा cos, और a बाहर निकलेगा तो -aq और cos ax + b। अब आप यहाँ एक बार देख पा रहे होंगे कि जो d2 तो 2, 3 तो 3, और ओड टर्म के साथ cos, इवन के साथ साइन, ठीक ना, और यही d4 निकालेंगे तो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए ax + b निकालेंगे ना, तो cos का क्या होगा माइनस साइन, ठीक ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस a⁴, और साइन क्या हो गया ax + b। इस तरह से ये चलते जाएगा। यहाँ पर d⁴ sin ax + b का एक चीज़ देखे होंगे कि d⁴ sin ax + b जो है आपका, ये जो है टर्म क्या, लेकिन जो है आपका d का जो है मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक ना, और इधर sin ax + b जा रहा है, ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो d² r कर रहे हैं आप, तो क्या आ रहा है sin² ax + b, sin ax + b इक्वल टू क्या होगा -a² r, ध्यान से समझिएगा, और sin ax + b। अब आप किसी पे भी ये लगा करके देख लीजिए, d² मतलब d⁴ आए, d⁴ आए, d⁴ आए, कुछ भी आए, ये हर जगह ये वैलिड है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप निकालेंगे f ऑफ d² साइन क्या ax + b, ठीक है, ये क्या हो जाता है फंक्शन ऑफ -a का स्क्वायर, ठीक है, और साइन ax + b, सही है। या इसी को आप लिख सकते हैं और यहाँ पर साइन, ठीक है, यहाँ पर यदि हम दोनों साइड इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट ले लें, ठीक ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग बोथ साइड, ठीक ना,
बोथ साइड 1/f(d) का स्क्वायर, f(d) का स्क्वायर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ f(d) स्क्वायर है, तो f(d) स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू f(d) स्क्वायर साइन ax प्लस बी, सही है। और इधर क्या आ जाएगा 1/f(d) स्क्वायर और f(-a) का स्क्वायर, ठीक है ना, साइन, और क्या हो गया ax प्लस बी, सही है। और यहाँ पर अब यदि हम निकालते हैं क्या, साइन ax प्लस बी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास f(-a) का स्क्वायर, -a का स्क्वायर और 1/f(d) स्क्वायर, ठीक है, साइन, और इधर ax प्लस बी, सही है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई f(-a) स्क्वायर, दोनों साइड अब यदि डिफाइन कर देते हैं, ठीक ना, डिवाइडिंग f(-a) स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या इधर हो जाएगा 1/f(d) स्क्वायर, इस उधर वाले को इधर रखें, साइन ax प्लस बी इक्वल टू 1/f(a) का स्क्वायर -a स्क्वायर और साइन ax प्लस बी। अब ये एक तरह से आपका एक फार्मूला निकला, ये एक आपका क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया, बशर्ते कि f(-a) स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अब 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो 0 हो जाएगा तो फिर एक बार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यदि इसको ये सॉल्यूशन 0 हो गया, ठीक है ना, क्या ये वाली, तो एक तो आपको ये जो प्रॉब्लम इस तरह का सॉल्व करने का आएगा, तो इसको तो अब डायरेक्ट इस फार्मूला में हम रखेंगे, कहाँ, डी के जगह ए रखेंगे, जो भी ए दिया रहेगा, ठीक है। कॉस आएगा तो कॉस का भी सिमिलर पैटर्न जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ कंडीशन है कि f(-a) स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही बात है ना। अब यदि 0 हो गया तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इफ यहाँ पर इफ f(-a) स्क्वायर 0 हो जाता है तो क्या होगा, फिर कहने का मतलब कि ये रूल हमारा फेल हो गया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ इमेजिनरी लगाना पड़ेगा, यूलर्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ फेल्स देन प्रोसीड फर्दर। अब क्या होगा, cos ax प्लस बी प्लस आई साइन ax प्लस बी, ax बी, और इक्वल टू क्या होगा e⁻i ax प्लस बी, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा f(d) स्क्वायर साइन या ax प्लस बी इक्वल टू IP ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रल बाई पार्ट्स, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना, IP ऑफ किसका 1/f(d) स्क्वायर, ठीक है ना, e⁻i ax प्लस बी, हो गया या नहीं। इसमें भी कंडीशन ध्यान रखिएगा कि f(d) स्क्वायर में f(-a) स्क्वायर 0 होगा, तभी ये f(-a) स्क्वायर यदि 0 है तभी ये वाला कंडीशन हम लेंगे, अदरवाइज अपने मन से नहीं लेंगे। या इसी को आप लिख सकते हैं IP ऑफ क्या x 1/f(d) स्क्वायर, ठीक है ना, और क्या होगा e⁻i ax प्लस बी, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1/f(d) स्क्वायर साइन, और क्या है ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x और 1/f(-a) का स्क्वायर और साइन क्या ax प्लस बी। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ भी ध्यान रखना है कि f'(a) जैसे पिछले वाले में निकाले थे ना, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यदि ये 0 हो गया तो
ठीक ना। इफ एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज जीरो, देन हमको फिर से निकालना पड़ेगा। देन फिर एक तीसरा निकाल करके देखेंगे हम, एफ डे स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब एक्स तो होगा ही होगा। और अब डबल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 / एफ डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ भी ये कंडीशन तभी सही है जब एफ डबल डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यदि ये जीरो हो गया तब अब थर्ड टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला भी यदि जीरो हो गया फोर्थ करेंगे, मतलब ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन करके छोटा सा आपको दिखाते हैं ये सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। बोलता है कि सॉल्व इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है कि यह सॉल्व, यह देगा फाइंड पी आई ऑफ डी क्यू प्लस वन, क्या, डी क्यू प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू कॉस 2x माइनस वन। अब ये देखिए केस टू जो है हमारा, यही है ना केस टू, तो केस टू में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में है या नहीं, इसी फॉर्मेट में है, तो इसका हम पी आई निकाल दें। कैसे निकालेंगे पी आई, पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/डी क्यू प्लस वन इंटू कॉस और क्या 2x माइनस वन, हो गया नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम, तो डी क्यू प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, डी क्यू प्लस वन को अब यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना, यही केस थ्री है ना, इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो डी स्क्वायर और यहाँ पर डी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या निकल कर क्या है, देखिए यहाँ पर 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस, तो 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर, डी की जगह क्या आ गया है ए, और ए कहाँ से है, ये वाला ए है, ए का यहाँ पर क्या है, यही 2 है कि नहीं, ए की जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/, ठीक है, 1/, अच्छा ये भी देखना है कि डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, -2 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, यही है ना, माइनस ए का स्क्वायर, डी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जीरो होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, नहीं हो रहा है जीरो, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, ये डी और -4, ठीक है ना, प्लस 1, ठीक है ना, और cos 2x माइनस वन, -2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, -2 का होल स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिएगा, -2 का स्क्वायर है तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 - 4 इंटू डी हो गया। अच्छा देखिए ये डी क्यू है ना, तो डी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखे हैं, एक डी तो बचेगा ना, क्योंकि हमारे इक्वेशन में तो डी स्क्वायर तक ही हम लोग पढ़े हैं, तो डी क्यू में एक डी बचेगा। अब डी को फिर सॉल्व करना है हमें, तो अब ऊपर नीचे 1 + 4d और ये 1 - 4d और इंटू 1 + 4d, मतलब ये 1 + 4d ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई नाराज़गी गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं सर। तो ये क्या हो गया 2x - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें अगेन, देखिए 1 + 4d यहाँ ले लिए, 1 + 4d और ये क्या हो जाएगा 1/1 - 16d का स्क्वायर होगा, सही है, cos 2x - 1। अब देखिए फिर से यही डी स्क्वायर माइनस इक्वल टू -a का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर मतलब -4 फिर से आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर 1 + 4d, 1 + 4d, सही है, और ये क्या हो जाएगा 1/1 - 16 और -4 हो जाएगा कि नहीं, और cos क्या होगा 2x - 1, सही है। इसको आप सॉल्व कीजिए, 16 4 जा 64 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 क्या हो जाएगा 65 होगा कि नहीं, 1/65 और
इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सॉरी कॉस 2x माइनस 1 और प्लस 4d कॉस 2x माइनस 1 होगा। सही है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा 1/65, ठीक है। और ये क्या हो गया, कॉस 2x माइनस 1 प्लस इसको आप करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन और 2 इधर आएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा 8, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा -8 और साइन 2x माइनस 1, ये आपका सॉल्यूशन निकला क्या पी आई। ठीक है, तो देखिए है बहुत आसान, लेकिन उसके लिए जो कॉन्सेप्ट को समझ गया, ये कॉन्सेप्ट कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा और ये आपकी मजबूरी है आपको याद रखना, नहीं याद रखेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये दो केस हम लोग देख लिए 1 और 2, अब केस हम लोग देखेंगे क्या तीसरा। ठीक है, थर्ड कंडीशन आप देखिए, ये क्या है आपका कंडीशन नंबर 3 या केस 3, क्या है x इक्वल टू एक्स टू द पावर m है, क्या है x इक्वल टू एक्स टू द पावर m है। तो जब इस तरह का इक्वेशन बनेगा तब आप पी आई कैसे निकालते हैं, तो इसका जो पी आई निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, पी आई इसका जो निकलेगा क्या होगा 1/f ऑफ डी, एफ ऑफ डी एक्स टू द पावर m होगा कि नहीं। दैट मीन्स कि f ऑफ d का इन्वर्स इंटू एक्स टू द पावर m। अब इस f ऑफ d को हम क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे एक्सपांड, और असेंडिंग पावर ऑफ d ठीक है रख लेंगे, ठीक है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर m टर्म। तो m प्लस 1th टर्म जो होगा दैट विल बी द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर m विच विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। d टू द पावर m जो होगा मैक्सिमम आएगा, इसके ऊपर वाले को कंसीडर नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, तो इसका एक रियल एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड दे पी आई ऑफ क्या है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये आपका क्या है इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसका पी आई निकाला है, ठीक है ना। मतलब इसको यदि हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई, सही है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया। यदि इसका पी आई निकालते हैं, पी आई तो क्या है 1 अपॉन डी इंटू डी प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सारी बात समझ में। अब यहाँ पर यदि ऐसा हम कुछ लिखें कि 1/d और d प्लस 1 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सही है, यहाँ तक सही है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, किसको d प्लस 1 को, d प्लस 1 को यदि एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसको करेंगे तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर फैक्टोरियल आता है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, -1 है, फिर माइनस डी क्यू प्लस डी टू द पावर 4 एंड सो ऑन चलते जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वही लेते हैं जो इधर मैक्सिमम है, मैक्सिमम इधर कितना है एक्स टू द पावर 2, या 2 तक ही लेंगे, इसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसको आप कर दें तो क्या हो जाएगा 1/d, और इधर इसको क्या हो जाएगा, एक बार इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये 1 से मल्टीप्लाइड हुआ, d से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, सही है, डी स्क्वायर फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो क्या आएगा -2। ठीक है, इसके आगे सब जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/d, 1/d मतलब क्या, इंटीग्रेशन, 1/d मतलब क्या, इंटीग्रेशन। और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2x और -2x तो कट रहा है, और ये 4, ठीक है, ये 4। अच्छा यहाँ देखिए तो ये डी स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और ये भी कटेगा, बचेगा क्या 4 सिर्फ। तो 1/d और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा। इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा पी आई, यहाँ x³ प्लस 4x, ये आपका निकल गया सॉल्यूशन, ये आपका निकल गया क्या पी आई। तो केस 3x इक्वल टू x⁴m हो तो ये बनाना रेस्पेक्टिवली आप जो केस सेकेंड देखे थे उसकी अपेक्षा क्या है, आसान है। ठीक है, केस 4 अब हम देखें। केस 4 क्या कहता है, केस 4 ये कहता है कि यदि केस 4 कि x इक्वल टू e⁴ax इंटू भी है। ठीक है, अब देखिए केस 1 और केस 4 में थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल से ये मल्टीप्लाइड है, तो कैसे जो है निकालेंगे, क्योंकि भी क्या है, भी फंक्शन है x का, यहाँ भी जो है कोई फंक्शन है x का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनाएंगे कि इफ वेयर भी इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, भी क्या है, x का फंक्शन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब हम मान लेते हैं कि इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d और e⁴ax u, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁴ax du प्लस ae⁴ax du एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। नहीं, ये तो दो ही टर्म है ना, तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो ये डी यू नहीं आकर के क्या आएगा, सिंपल यू आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन, e⁴ax कॉमन हो गया और d प्लस a इंटू क्या हो गया u। अब ये तो d और इसका अब डी स्क्वायर क्या निकालेंगे, e⁴ax u यदि निकालें, e⁴ax u निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e⁴ax डी स्क्वायर u प्लस 2a e⁴ax du प्लस a स्क्वायर e⁴ax u, मतलब e⁴ax और d प्लस a का होल स्क्वायर u। अब यहाँ पर देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यहाँ सिंगल था, यहाँ स्क्वायर है, तो ये d प्लस a का होल स्क्वायर आ गया कि नहीं। मतलब आप यदि इन जनरल निकालेंगे, ठीक है, क्या इन जनरल यदि आप निकालते हैं क्या d⁴n और e⁴ax u निकालते हैं, d⁴n e⁴ax u निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा e⁴ax f ऑफ d प्लस a इंटू यू। ठीक है, अब दोनों साइड 1/f ऑफ d से ऑपरेट कर दीजिए। ऑपरेटिंग बोथ साइड बाई 1/f ऑफ d। ठीक है, दोनों साइड f ऑफ d से ऑपरेट कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। अच्छा, अब e⁴ax वाला है तो क्या हो जाएगा 1/f ऑफ d और f ऑफ d e⁴ax u। ठीक है, d⁴n को f ऑफ d ले लिए हैं, इक्वल टू f ऑफ d और ये क्या हो जाएगा e⁴ax और f ऑफ d प्लस a
इंटू यू, सही है। इसको हम कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ई टू द पावर ए एक्स इंटू यू, और यही भी का फंक्शन था, ध्यान रखिएगा। और ये 1 बाई क्या हो गया, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी, और ई टू द पावर ए एक्स और एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू यू, सही है। तो नाउ पुट, ठीक है ना, क्या पुट करेंगे कि एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू यू इक्वल टू क्या हो गया, भी। तो दैट इज यहाँ पर u इक्वल टू निकालना हो, u इक्वल टू तो क्या हो गया 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू भी, ठीक है ना, सच दैट, ठीक है ना, या सो दैट क्या हो गया ये e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू भी इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया एफ ऑफ डी और e टू द पावर ए एक्स इंटू बी। या इसी को और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो लिख दीजिए 1 बाई एफ ऑफ डी, है ना, और e टू द पावर ए एक्स इंटू भी इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स इंटू 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस ए, ठीक है, और इंटू बी। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को केस 4 में e टू द पावर ए एक्स इंटू बी। अब आप यदि फर्स्ट केस कंसीडर करें, जो अभी हम आपको बता रहे थे, फर्स्ट केस जो हम आपको बता रहे थे कि ये और ये दोनों एक दूसरे से देखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन यदि एक फंक्शन x का और आ गया तो उसके चलते आपका काम क्या हो जाता है, लगभग 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है। देख रहे हैं, ये भी हालांकि आसान नहीं था केस 1, ठीक है, केस 1 में भी सिमिलर निकाले थे, थोड़ा सा पेशेंटली आप देखे होंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी किए थे। लेकिन अब यहाँ केस 4 में सेम कंडीशन में ये आंसर आ रहा है, और केस 1 में भी लगभग यही कंडीशन आया था। देखिए यहाँ पर सिमिलर। अब ये एक्सपांड करते गया था कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 0 हो या ना हो। देन अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखिए यही केस 4 पर क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ केस 4 दैट मीन्स कि x इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स भी के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है आपको, और ऑफ क्या है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्वेशन है जिसका पी आई निकालना है। तो पी आई का तो एक ही फॉर्मूला अपन पढ़ते आ रहे हैं आज तक, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका सिर्फ अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन पे। क्या है 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 और इंटू क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब देखिए ये केस 4 में ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स है, और यदि आप क्वेश्चन केस 1 का जो है इक्वेशन देखें तो क्या था, सिर्फ ई टू द पावर माइनस ए एक्स था। देख रहे हैं ना, सिर्फ यही अंतर है दोनों में, माइनस एक्स था और यहाँ पर एक मल्टीप्लाइड आ गया है। प्लस में रहता तो फिर केस 1 में चले जाता, लेकिन ये मल्टीप्लाइड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसी मेथड से डायरेक्ट। अब ये हम मेथड रख सकते हैं, ठीक है। क्या है ई टू द पावर ए एक्स 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, आप रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करना है। और x का मल्टीप्लाइड क्या है यहाँ पर, ए एक्स कॉस ए एक्स तो है नहीं, क्या है यहाँ पर 1 है, x का मल्टीप्लाइड यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो d को जो है तो पहले d प्लस 1 से करेंगे, यही है ना, d प्लस ए, मतलब d को करते कैसे थे अपन d प्लस ए, और यहाँ a क्या है 1 है, देख रहे हैं ना। अच्छा, फिर डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर
माइनस ए का स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर मतलब माइनस वन। सही है। तो अब यहाँ पर हम रखें थोड़ा सा e टू द पावर x को यहाँ पर रखें और 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस वन प्लस में है तो d प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस वन और प्लस 4, मतलब इसको हमने ब्रेक किया है। ठीक है, ठीक है, 2d कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस वन। ठीक है, और इधर माइनस 2d प्लस वन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब d के जगह पे d प्लस वन हमने रखा है, देख रहे हैं ना। इसको सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पर अभी ये भी तो है cos x तो रहेगा ना साथ में, ये e टू द पावर x आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, d की जगह माइनस वन रखेंगे, सीधा अब रख रहे हैं, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं करेंगे। तो माइनस वन और प्लस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया। ठीक है, सॉरी, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये d प्लस वन डी, इसको माइनस 2d आएगा, ये माइनस 2d, ये वन, तो क्या बचेगा d स्क्वायर अब प्लस ये प्लस वन माइनस 2 तो माइनस वन और 4, तो ये क्या बचेगा 3। ठीक है, और cos x अब d के जगह पे क्या रखेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस वन, तो e टू द पावर x इसको माइनस वन रखेंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू, तो ये 1/2 इधर ही कर दें cos x। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन किसका, pi का। ये क्या निकल गया आपका pi। ठीक है, ये हो गया आपका pi ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब एक छोटा सा लास्ट में बच गया, कौन सा केस, केस नंबर 5। देखिए थोड़ा सा क्या है केस नंबर 5। केस नंबर x इज द एनी फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, कोई एनी अदर फंक्शन हो किसका, x का। तो केस 5 ये कहता है कि व्हेन x इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x। तो जब x किसी अदर फंक्शन का हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका pi जो निकल करके आता है दैट इज नथिंग बट 1/f ऑफ d इंटू एक्स, 1/f ऑफ d इंटू एक्स। यहाँ पर जो f ऑफ d है, इफ f ऑफ d जो है आपका रूट टूट करके d माइनस m1 d माइनस m2 एंड सो ऑन आ रहा है, ठीक है ना। और नहीं भी आएगा तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो हम तोड़ेंगे, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 1/f ऑफ d करेंगे यदि आप, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा a1। अब ये a1 क्या है, कांस्टेंट है। स्मॉल a क्यों नहीं लिख रहे हैं, ताकि पीछे वाले से कन्फ्यूजन नहीं हो। इधर हम लिखे थे ना बहुत जगह a, इससे कन्फ्यूजन नहीं हो। और ये क्या हो जाएगा d माइनस m1 प्लस a2 d माइनस m2 प्लस a3 d माइनस m3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन d माइनस m1, ठीक है, प्लस a2 d माइनस m2 एंड सो ऑन, ये सब चलते जाएगा और मल्टीप्लाइड हो जाएगा किससे, x से। ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया आपका a अपॉन d माइनस m1 इंटू एक्स प्लस a2 d माइनस m2 इंटू एक्स एंड सो ऑन चलते जाएगा। सही है, और ये pi आपका निकल करके क्या आ जाएगा, ठीक है ना, a1 आसान हो गया कि नहीं, d माइनस वन वाला आ गया, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये m1x और x e टू दी पावर माइनस m1x dx। उसी तरह से प्लस a2 e टू दी पावर क्या हो जाएगा m2x। सही है, और इंटीग्रेशन ऑफ x e टू दी पावर माइनस m2x इंटू dx एंड सो ऑन, ये
चलते जाएगा। तो दिस इज दी जनरल मेथड, ठीक है, 1 to 1, एंड इट कैन बी इम्प्लॉयड टू ऑब्टेन ए पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर एनी गिवन कंडीशन, फॉर एनी गिवन केस। तो इस तरह से, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यदि इस तरह का कोई इक्वेशन दिया है तो आज हम लोगों ने दोस्तों फिर शुरू से थोड़ा सा हम एक बार आपको दिखा दें। 2 मिनट, इतना टाइम लग गया तो 2 मिनट और सही। यहाँ पर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के मेथड्स जो है शुरू किए थे कि कैसे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के हम मेथड बताए थे लेक्चर नंबर 211 में, आप देख सकते हैं। आज ये लेक्चर नंबर 213 में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको मेथड्स बताए। तो ये 5 कंडीशन हमने बताया, कंडीशन 1 2 3 4 5। अब ये जो है कोई इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये पहला केस जो हमने बताया वो आपके सामने है, ठीक है ना। क्या है पहला केस, देखिए x इक्वल टू ई टू दी पावर ax। तो इसको कैसे सॉल्व किए हैं। अब ये सब तो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हमने थोड़ा सा लंबा करके समझाया है कि आप समझ पाएँ, ठीक है ना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किए थे आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमने आपको बताया था केस 2 के कंडीशन में, ठीक है। केस 2 में आपको ये बताए थे, देखिए कि साइन या कॉस का फंक्शन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने है। फिर ये भी देखिए कितना आसान है कि एफ ऑफ डी स्क्वायर है, डी की जगह सिर्फ ए स्क्वायर कर देना, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए कहाँ से आ गया, ये वाला। अब इसमें डिफ़िकल्ट तब होता है जब ये जीरो हो गया, जीरो नहीं है तो ये सही है, जीरो हो गया तो क्या करते हैं, फिर अब आगे प्रोसेस करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। ये आगे अब प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी तो नहीं बोल सकते हैं, बट इमेजिनरी आ जाता है, और फिर जो है एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये तब ही सही है जब जीरो नहीं है, ठीक है ना। यदि जीरो हो गया तो फिर सेकेंड करेंगे, सेकेंड में भी जीरो आ गया तो थर्ड करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और इस पर भी एक न्यूमेरिकल करके आपको हमने दिखाया था कि कितना आसान है ये आप करेंगे और इस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे ना तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड कंडीशन हम लोगों ने लिया था, ठीक है ना, कि x इक्वल टू एक्स टू द पावर m है। सेकेंड में तो cos था। अब ये थोड़ा सा जो है आप देखेंगे तो कितना आसान है, इन्वर्स डायरेक्ट हम ले लिए हैं, इसको एक्सपांड कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर d माइनस प्लस 1 का टू द पावर -1, इसको एक्सपांड, इसको कहाँ तक एक्सपांड करेंगे ध्यान रखिए, इसमें जो मैक्सिमम पावर जो होगा, जिसे x टू द पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो जहाँ तक 2 पावर है वहीं तक एक्सपांड करेंगे, ठीक है ना। एक्सपांड अप टू मैक्स जो है पावर जो दिया है ना d टू द पावर m वाला, तो ये एक्स स्क्वायर, तो 2 तक, इसके आगे हम छोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से आपका कंडीशन लिए थे कौन सा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में भी आप देखिए e टू द पावर एक्स टू द इंटू भी क्या है, कोई भी x का फंक्शन है, इसको भी हम सॉल्व किए थे, ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। अब ये सब याद कैसे रहेगा दोस्तों, इसके याद रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है कि आप जो है प्रैक्टिस करें। फिर केस 5 जो है ना, इसका हम इसी केस पे ये हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चे जो है ना एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये 1 और 4 में। यहाँ देखिए एक x का फंक्शन मल्टीप्लाइड रहेगा और ये इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था एक न्यूमेरिकल। फिर लास्ट में कि x कोई अलग फंक्शन हो तो इसको अलग फंक्शन लेकर के फैक्टर में तोड़ करके, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने किया है, सिंपल है, इंटीग्रेट करते गए, ठीक है। तो आई होप कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे, ये सब बहुत आसान है। तो आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 5 कंडीशंस के ऊपर डिस्कस किए हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं।
आगे आने वाले समय में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के कुछ और मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर सो मेनी मेथड्स, वट एवर बी द मेथड दैट बीइंग सेट इनटू योर माइंड दैट यू कैन सॉल्व बाय दैट मेथड ओनली। पर्टिकुलर मेथड नहीं आता कि इसी पर्टिकुलर मेथड से आप ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन देख करके आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन लगाएं, और सारे कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, मिलता जुलता है, तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इक्वेशन निकालने के डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की। तो हमने लेक्चर नंबर 211 में बताया कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड्स देखे थे, ठीक है ना, कि कैसे कम्प्लीमेंट्री मेथड निकालते हैं, ठीक है ना। और आज हम लोगों ने देखा कि कम्प्लीमेंट्री जो है फंक्शन के बाद कम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखे। तो दोस्तों आज यहीं तक, और आई होप कि ये जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रूल निकालने का 2 से 11 लेक्चर नंबर आप पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। और आज पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, अब जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे लेक्चर नंबर 214 जो होगा, उसमें एक साथ सी एफ और पी आई दोनों निकालेंगे। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने आपको बताया था ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, देख रहे हैं ना, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है ना। तो सी एफ निकालना भी बता दिया आपको, हमने 2 पहलवान है, इससे लड़ना सिखा दिए, इससे लड़ना सिखा दिया, अब दोनों को एक साथ कर देंगे। मतलब लेक्चर नंबर 211 और 213 को मिला करके अब लेक्चर नंबर 214 से आगे जो पढ़ेंगे उसमें सी एफ और पी आई एक साथ निकालेंगे, ठीक है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल दी बेस्ट।